बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दिन भर बड़ी अहम तरीन खबरें रही हैं, ना सिर्फ कराची से बल्कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्क के दीगर इलाकों से, लाहौर से भी बड़ी ब्रेकिंग खबरें आ रही हैं। और जो पॉलिटिकल जो माहौल है वो खासा गर्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच था, मुतफिका तौर पर इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया है। तो जो आपको पता है कि जी उनके खिलाफ जो केस था। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट्स ये हुई है कि जी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी अफवाहें चल रही हैं। इमरान खान ने एक वीडियो बनाई है, उसमें इमरान खान ने कहा है कि जी ये उनकी आखिरी वीडियो भी हो सकती है, और क्योंकि वो अक्टूबर के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आर्मी चीफ के हवाले से जो है ये गो मगो की सिचुएशन थी कि जी उनकी तौसीह होगी या फिर वो घर चले जाएंगे या जो रिटायरमेंट हो जाएगी। तो इसमें बहरहाल जो सूरत हाल है वो क्लियर हो चुकी है, और उन्होंने कहा है कि जी 5 हफ्ते हैं उनके पास और उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। इसके साथ ही जो कराची के अंदर जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर भी आज और कल के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी। डॉक्टर फारूक सत्तार के हवाले से वही सूरत हाल है, यानी कि छोड़ दिया गया है मामला डॉक्टर फारूक सत्तार के ऊपर भी। इस पर बात करते हैं। अभी इस वक्त मजमूई तौर के ऊपर क्या सूरत हाल है, पहले सबसे पहले इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। देखिए, इमरान खान साहब को जिस केस के अंदर सजा दी गई है, नाअहल करार दिया गया है, उस केस के हवाले से बहुत से लोगों को ये पता था कि जी इस केस के अंदर इस तरह का फैसला आ रहा है। और इवन के इमरान खान साहब ने ये अभी चंद लम्हात पहले जो एक बयान दिया है, खिताब किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वाज़ेह तौर के ऊपर रात ही उन्होंने अपने दोस्तों को आगाह कर दिया था। चूँकि मामला ये है कि जो नवंबर के अंदर अहम तरीन मामलात होने हैं, मुल्क के अंदर सियासी फैसले होने हैं, इसके साथ ही अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इमरान खान साहब जो है वो बड़ी नई डेवलपमेंट्स करने जा रहे हैं। और इमरान खान ने ये फैसला किया था कि ज़ाहिर है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये एक ऐसा सीज़न है जिसके अंदर ही पाकिस्तान की जो अगली हुकूमत का जो भी सेटअप बनना है वो तय होना है। बेसिकली आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन जब भी होंगे, लेकिन उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कुछ मुल्क की सतह के ऊपर अहम तरीन तकर्रियाँ, तबादले होने हैं, तो उससे मुंसलिक है। इसीलिए इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था। और चूंकि इमरान खान साहब को भी बिल्कुल उसी तरीके से माइनस करने का मंसूबा सामने आ चुका है, और ये कोई अब ढकी-छुपी बात नहीं रही है। जिस तरीके से एक ज़माने में पहले बानी एमक्यूएम को किया गया, अल्ताफ हुसैन को किया गया, और इमरान खान अब ये कह भी चुके हैं कि जी काबीना का जो इजलास है उसमें इमरान खान नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने का भी कह दिया गया है, यानी कि शहबाज शरीफ पर ये जहाँ से फैसले किए गए हैं, तो सियासी मुल्क की सियासत का मंजरनामा बना है, उसमें इमरान खान के लिए बहरहाल एक मुश्किल वक़्त है। और ये वही वक़्त है जो कि आज से पहले नवाज़ शरीफ पर था, उससे पहले बानी एमक्यूएम पर था। और इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के अंदर किसी की एंट्री, कभी किसी का दाखिला होता है और फिर किसी की बेदखली होती है, जबरन होती है या रज़ामंदी से होती है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी वो हो सकता है कि ये उनकी आज आखिरी वीडियो हो और उनको मांगा जाए। ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि इमरान खान ये समझते हैं, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप ये समझते हैं कि कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि माइनस इमरान खान करना है, उन्हें बैरून मुल्क कहा जा रहा है कि जी आप मुंतकिल हो जाएँ, वो उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरा ऑप्शन उनको दिया गया है, खामोश हो जाएँ, वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। और उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि जी मुल्क के अंदर जो अभी हालिया बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इसमें 8 में से जो 6 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीती हैं। अब्दुल हकीम बलोच जो कराची के अंदर 237 थी, वो जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो सीट जीती है आपको पता है। और फिर एक सीट की अगर गिलानी साहब के साहबजादे जो मूसा अली गिलानी साहब ने जीती है, उसके बारे में भी आपको पता है कि उसमें कितनी हकीकत है कि अगर शाह महमूद कुरैशी अगर मौरूसी सियासत की बात ना करते और किसी अहल शख्स को उस सीट के ऊपर टिकट दे देते, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाली सीट भी निकाल लेती। तो अब ये पूरा जो मंजरनामा है, इसमें ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है कि इमरान खान मर्दान हो, जनाब पेशावर हो, ननकाना साहब हो, फैसलाबाद हो, कराची हो, इन तमाम तर यानी कि 3 सूबों में इलेक्शन हुए और तीनों सूबों के अंदर इमरान खान जीत गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज भी मौजूद है। अब डेफिनेटली इमरान खान अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बहुत बड़ा एक ऐलान करने वाले थे, और वो ऐलान ज़ाहिर है अब पूरी पाकिस्तान की सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इजलास बुला लिया है, और उन्होंने ये जो केस है इसमें जो जजमेंट आया है और नाअहल करार दिया गया है इमरान खान साहब को, इसमें वाज़ेह तौर के ऊपर अब इसकी ना सिर्फ मजम्मत आ गई है, पूरे की पूरी जितनी भी सूबों की सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की
तो अगर हम बात करें तो सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो ये है कि फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, ना वो माज़ी में थे, वो फाइट करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि जी इस मामले को अदालत के अंदर चैलेंज कर दिया जाएगा और ये डेफ़िनेटली 1 से 2 रोज़ के अंदर इसके ऊपर स्टे भी आ सकता है। अब ज़ाहिर है कि किसी सीटों को इमरान खान ना सिर्फ़ उस सीट के ऊपर जिस पर वो एक सीट उनके पास बरकरार थी, उन सीट्स के ऊपर भी जो कि वो हालिया 6 सीट्स उन्होंने जीती हैं, तो वो नोटिफ़िकेशन भी रुक जाएगा इसलिए कि वो नाअहल हो चुके हैं। तो मामला ये है कि दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएगा मामला, लेकिन जो सूरत-ए-हाल बन रही है वो इमरान खान के हक में फ़िज़ा नज़र आ रही है। यानी कि जो एक आम शहरी है जो जिसको इमरान खान ने एक अरसे से ये बता रखा है कि जी उसके खिलाफ एक महाज़ जारी है। साइफ़र से ये चीज़ शुरू हुई, फिर अदम एतमाद की तहरीक, फिर अदम एतमाद की तहरीक के बाद फिर इसहाक डार का आना, मरियम को रिलीफ मिलना, शहबाज शरीफ को मिलना, हमज़ा शहबाज को रिलीफ मिलना, फिर उसके बाद नून लीग के लिए रास्ते जो हमवार किए गए, ये सारी की सारी चीज़ें अब इमरान खान के करीब जो नहीं भी था, जो फिर शहबाज शरीफ ने आने के बाद महँगाई और दीगर चीज़ें की हैं, जो स्टेप्स आए हैं, उसकी वजह से लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान की तरफ देख रही है। ये तो है वो मुल्की मंज़रनामा जिसके अंदर इमरान खान जो है, वो एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी पे खड़े हैं। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत में से बहुत सारे लोग को इस बात के खदशात हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो है कोई हादसा भी हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान की जानिब से कि ये उनकी आखिरी वीडियो भी हो सकती है। दूसरी तरफ एक बड़ा मामला हुआ है, आज ही इमरान खान की नाअहली हुई है। आज ही बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं कि जी मौजूदा जो आसिफ हैं उन्होंने ये कहा है कि जी वो 5 हफ्ते के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, कि उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी और इस तरीके से जो है तो इस तरीके से यानी कि जो लगाने वाले हैं फवाद चौधरी ने कहा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसको इक़दाम को सराहा है कि जी मौजूदा जो आसिफ वो जा रहे हैं और उनकी जगह पर जो है वो नया आर्मी चीफ़ आ जाएगा। ये जो नवंबर और दिसंबर के मामलात होंगे, इससे पहले-पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान हैं, उनकी किस्मत का फ़ैसला होना है। यानी कि उन्होंने ऊपर जाना है या नीचे की तरफ जाना है, पॉपुलैरिटी कम करनी है। गिरफ्तारी का कहा जा रहा है कि जी आज बनीगाला से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये भी एक म मंसूबा है। दूसरी तरफ अगर कराची की सियासत की बात करें तो कराची की जो सियासत है वो ज़ाहिर है कि एमक्यूएम जो हालात हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। एमक्यूएम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? यकीनी तौर पर जो एमक्यूएम का वोट बैंक है, जो मकबूलियत है बहुत बहुत नीचे गिरी है, धड़ाम से नीचे गिरी है। उसकी बुनियादी रीज़न्स ये हैं कि जी एमक्यूएम के अंदरूनी हल्के कहते हैं कि जी उन्हें कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब रहा जाए, एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें रिलीफ दे सकती है। शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान को गारंटर भी बनाया गया कि जी इस मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से धोखा नहीं देगी, लेकिन आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही किया है जो माज़ी के अंदर एमक्यूएम के साथ किया है। अब ज़ाहिर है कि अब वो आवाज़ें जो आम शहरियों की तरफ से पहले उठ रही थी, अब वो खुद एमक्यूएम के अंदर लीडरशिप और कारकुनान तकसीम है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमें जाकर क्या मिला है? कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुज़ाहमत शुरू कर दें। चलें ठीक है, शहबाज शरीफ से वज़ारतें तो मिली हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी आ रहा होगा। मिसिंग पर्सन के हवाले या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से या गिरफ्तारियों के हवाले से वहाँ से रिलीफ आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या रिलीफ आ सकता है? अभी ज़ाहिर है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं कन्वीनियर, उनकी सरबराही में जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उसके अंदर ये कहा गया कि जी हम फिर हुकूमत बाहर आ जाते हैं। उस पर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा गया कि जी आप एमक्यूएम को बनाएँ। फिर आपने देखा है कि कल जो इजलास हुआ है, उसमें अंदरूनी मामला डिस्कस होना थे कि जी आमिर खान साहब नाराज़ हैं। आमिर खान साहब के बारे में कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चला दिया कि जी वो ग्रुप लेफ्ट कर गए हैं। देखिए नाराज़ तो वो थे, एक अरसे से थे और ख़ासकर जो कामरान तसूरी साहब को गवर्नर बनाया गया है, इसमें तो दो राय नहीं कि जो है वो आमिर खान साहब को एक ज़माने के अंदर ये कहीं से भी कह दिया गया था कि जी आप अगले जो है इस बार के बाद आप ही गवर्नर होंगे और इस सिलसिले में जो ज़रूरी तौर के ऊपर जो पेपर वर्क होता है तकरीबन वो भी कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन अब जो सिचुएशन पैदा हुई है, कामरान तसूरी साहब आ गए हैं, कि कल और परसों या 1 हफ्ते के अंदर ग्रुप सेलेक्ट नहीं हुए थे और उसके स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद वो दोबारा से ऐड नहीं हुए। बहुत सारी तंजीमी सरगर्मियों के जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप, कुछ में हैं वो और लेकिन नाराज़गी के बारे में तो ज़ाहिर है कि एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के अफराद से भी जो मेंबरान हैं उनसे भी कभी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, तो वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जी जो मौजूदा स्ट्रक्चर है और मौजूदा जो सिनेरियो है और खासकर जो इत्तेहाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इस पर तकसीम है, डिवीजन है। यही वजह है कि जो उनके मुखालफिन हैं वो फिर तरह-तरह की चीज़ें कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के हवाले से भी फैसला होना था, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार को एक बड़ी की तकरीब के अंदर या उन्हें खुद जाकर मनाकर लाकर घर के अंदर बिठा कर ना और उन्हें कोई बहुत बड़ा ओहदा दे देना, इसके ऊपर इख्तलाफ है। और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के ऊपर ये ऑप्शन हमने छोड़ दिया है। बहुत गौर-खोज किया गया है, चूँकि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब चाहते हैं कि जी
एक पूरा की पूरा जो है वो तंज़ीम तंज़ीम आए उनके पास, घर पर आए, उनको दावत दे और फिर उसके बाद वो एक लाओ लश्कर के साथ अपने जितने नाराज़ कारकुनान जो उनके साथ थे, तंज़ीम बहाली के अंदर, वो सारे के सारे फिर एमक्यूएम को जॉइन कर लें। तो एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने ये फैसला किया, देखें, ये मुनासिब आइटम नहीं होगा। ये हो सकता है कि डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं, उनके ऊपर ये छोड़ दिया जाए, उसके और हम आपको खुशामदीद कहें, एक तकरीब हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार जिस तरीके से चाहते हैं कि वो उनकी शमूलियत हो, इसके ऊपर राब्ता कमेटी डिवीज़न है और लेकिन ये बात तय है, कहीं न कहीं से कहा गया है कि जी, चूँकि कामरान टसूरी साहब की वजह से ही डॉक्टर फारूक सत्तार बाहिर हुए थे, तो अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कहा गया है कि जी, आपकी एंट्री दोबारा से होने जा रही है। अब एक तरफ ये वाला मामला है। आज जो कंवर खालिद साहब थे और एमक्यूएम लंदन ने उनको डिप्टी कन्वीनियर बनाया था पाकिस्तान में 2 अप्रैल सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से जो कंवर नवेज़ साहब हैं, उनको उन्हें या उनकी सरगर्मियों से जो है वो उनके मौक़िल का कोई ताल्लुक नहीं है। हालाँकि इससे पहले एमक्यूएम लंदन ये बात कह चुकी है कि मोमिन खान मोमिन और जो कंवर यूनुस साहब हैं, उनकी खिदमात जो है वापस ले ली गई हैं। उसकी बुनियादी वजह उन दोनों की सेहत का इश्यूज़ हैं। 70s को क्रॉस कर गए हैं, 70 और इस मामले के अंदर जो तफ़सीलात आई हैं, वो फिर अदालत ने इस मामले में जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, आईजी सिंध है, उनसे पूछा है कि जी, अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर आपने ये पाबंदी क्यों लगा रखी है और नज़रबंदी का मामला जो है वो ख़त्म क्यों नहीं किया, नोटिफ़िकेशन वापस क्यों नहीं लिया? तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं कराची के हवाले से भी जी, से जो कह रहा था कि वापसी हो रही है। फिर तीसरी तरफ जो कि एमक्यूएम को लॉलीपॉप एक अरसे से देती रही है कि जी हम आप शहरी जो निज़ाम के अंदर जो इस्लाहात करनी है, वो करने के लिए तैयार हैं। 49 ऐसे कानून हैं, कवानीन हैं जिनकी तब्दीली होनी है, यानी कि 49 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अख्तियारात जो है इस हुकूमत ने अपने पास ले रखे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो शहरी हुकूमत जिनका उनका ताल्लुक ना हो, यानी कि मेयर उनका ना बन सके, माज़ी के अंदर खतरात हों, तो उसमें जनाब वो तमाम तर अख्तियारात जो है वो शहरी हुकूमत को दे दे। तो ये बहुत ही इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, यानी कि अगर आप ये देखें और फिर एक बहुत सी अहम चीज़ ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि जी, ये जो नवंबर है, नवंबर में जो तब्दीली होनी है, इसके बाद जो बानी एमक्यूएम है, उनकी परमिशन का इश्यू हो जाएगा और वो फिर दोबारा से हेलो की आवाज़ आएगी। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि फ़िलहाल ऐसा कोई मंज़रनामा दिखाई नहीं दे रहा। धुंधला एक मंज़रनामा है, उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जो इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई और उसकी समाअत हुई, उसमें जो नादरा हुकाम और सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से जवाब आया है, उसका मतलब ये है कि जो पॉलिसी माज़ी के अंदर थी, वही पॉलिसी आज भी बानी एमक्यूएम के बारे में खड़ी है। लेकिन ऐन मुमकिन है, ये जो ज़रूक समी ये कहते हैं कि जी उनकी राय ये है कि उनके ज़राए ये कहते हैं कि नवंबर के बाद ऐन मुमकिन है जो भी शख्सियत आए, लेकिन ऐन मुमकिन है कि 2-4 महीने गुज़रने के बाद कुछ पॉलिसीज़ के अंदर नरमी हो और फिर इधर से भी नरमी हो। देखिए, एक तरफ तो डॉक्टर इशरत अली इबाद हैं, बाबर गौरी हैं, बहुत सारी और लीडरशिप है जो कि की वो वापस आ जाए। लेकिन ये इतना आसान नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। एक शख्सियत नहीं आ पा रही, तो वो यानी कि जो कह रहे हैं कि पीएसपी से भी लोग आने हैं, आफाक अहमद साहब ने भी आना है, एमक्यूएम लंदन से भी कुछ लोग आ जाएँगे, पाकिस्तान के अंदर जो धड़ेबंदियाँ हैं, वो भी आगे तो ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है। ये कैसे हो पाएगा? ये जो है बहुत एक सवालिया निशान है। कितने अरसे में होगा? फिर बानी एमक्यूएम उसमें नहीं होंगे तो उसका फ्यूचर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज अरमान साबिर साहब ने भी मुझे जॉइन करना था, फारूक शमी ने भी जॉइन करना था। बहुत तफ़सील के साथ हमने गुफ्तगू करनी थी, लेकिन बुनियादी इश्यू ये हुआ, हमें वो जॉइन नहीं कर पाए और मुझे ही ये लाइव प्रोग्राम करना पड़ा। और मेरा इश्यू भी ये आ रहा है कि जी इंटरनेट जो है वो बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और उसकी वजह से जो गुफ्तगू का तसलसल है वो नहीं हो पा रहा। तो जी इमरान खान के हवाले से जो मैंने आपको बताया है, इमरान खान की किस्मत का फैसला आने वाले चंद रोज़ के अंदर होना है। उन्हें माइनस करने का जो मंसूबा कहीं पर मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्ताफ हुसैन को किया गया या नवाज़ शरीफ को किया गया, ये कितना कारगर साबित होगा? लगता यही है कि इमरान खान को नाअहल जो करार दिया गया है, इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वोटर है, सपोर्टर है, वो मज़ीद चार्ज होगा। वो बाहर निकलेगा, प्रोटेस्ट करेगा और फिर ज़ाहिर है कि जिस तरीके के मामलात हैं, पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल है, ऐसे में एक आम आदमी भी इमरान खान की हमदर्दियाँ इमरान खान की समेटी जाएँगी और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो आने वाली चीज़ें होंगे, यानी ख़ासकर जो अक्टूबर का आखिरी हफ़्ता है, उसमें जो धरने की तरफ जा रहे हैं और धरना भी इस खतरनाक तरीके का इमरान खान ने तय किया है कि शहबाज शरीफ को
हर सूरत में प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है, उससे हटाना है। और उसमें तसादुम भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि आखिरी मार्का है। इससे पहले इमरान खान कहते हैं कि जी, हाँ, ज़रूर है कि हम अटैक किया गया है, लेकिन आखिरी मार्के की सतह पर नहीं किया गया, क्योंकि ज़ाहिर है कि अक्टूबर के अंदर धरना देने का मतलब ये है कि बराह रास्त जो नवंबर के अंदर मामलात हैं, उसके अंदर मामलात की सेटलमेंट का इशू है। और इससे पहले इमरान खान ने कल ही ये कह दिया था कि जी, ये जो डी सीट होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ फैसला देने जा रहा है। तो ये मामलात जो है बड़े नाजुक चले गए हैं। ख़ासकर इमरान खान की जो ज़िंदगी के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव हैं। इमरान खान अरूज पाएँगे, इमरान खान धरना देने में कामयाब हो पाएँगे, नवंबर में जो होने वाली चीज़ें हैं, उसमें वो अपनी मर्ज़ी कर पाएँगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म के चैलेंजेज़ हैं। क्या होगा? आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार भी नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं जी। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह से जी एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लाइव सेशन के साथ कल। और चूँकि आज फारूक समी भी नहीं है, अरमान साबिर भी साथ, तो कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।